नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सटाइल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और ये वीडियो सीरीज शुरू हो रही है बीसीए कोर्स के अंदर। जी हाँ, अगर आप इग्नू से बीसीए कर रहे हैं तो आपका जो कोर्स है बीसीएस 011, जी हाँ, बीसीएस 11, जिसका टाइटल है कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर, उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो फटाफट इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझते हैं तो आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, इतना मुझे आशा है। तो हम सबसे पहले ब्लॉक यूनिट वन, जिसकी हमारा टाइटल है कंप्यूटर देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका कंप्यूटर का ओरिजिन जो है कहाँ हुआ, उसको आप उसके अंदर जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम कैसे बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम ओरिजिनल कंप्यूटर्स की बात करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे कि कंप्यूटर जो है वेरियस रिलीजन से आया है। जैसे कि आपके बेबीलोन सिस्टम था हमारा, मेमोरी सिस्टम जिसमें यूज करते थे। ग्रीक सिस्टम था हमारा जिसमें न्यूमेरिकल यूज करते थे। रोमन सिस्टम था जहाँ यूज करते थे। हमारा इंडियन खुद का न्यूमेरिकल सिस्टम है जो कि हमने जीरो दिया था, वो यूज करते हैं। इसी सब को लेते हुए इन्होंने क्या किया है, मॉडर्न डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमेरिक 09। जी हाँ, याद रखिएगा, मॉडर्न डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल 09 पे यूज किया गया है। इसका बेस जो है वही है। तो क्या-क्या था कंप्यूटर से पहले, हम कंप्यूटर जैसा कुछ ऐसे डिवाइस किसको कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एबेकस। एबेकस जो है 5 साल पुराना एक सिस्टम है। हाँ, 5000 साल पुराना। 5000 साल पुराना सिस्टम है जिस जो कि काउंटिंग के लिए याद की जाती थी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस तरह का एबेकस का डिवाइस होता था, जिसमें ये 5-5 का सेट आपको दिख रहा है। अब जैसे कि काउंटिंग शुरू हुआ, हमने इस 5 को ऊपर किया, 1 1 ऊपर किया, 2 ऊपर किया, 3 ऊपर किया, 4 ऊपर किया, 5 ऊपर किया। जब ये 5 ऊपर हो गया ऊपर की तरफ, तो क्या हुआ, एक यहाँ से नीचे आ जाता है। फिर ये आपका 5 ऊपर हुआ, तो फिर एक और नीचे आ जाता है। तो 2 नीचे आया मतलब कि 10 होगा। उसी तरह से इसी तरह से चलता था, तो एक काउंटिंग के लिए आसानी होती थी। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि कैलकुलेटर जब नहीं था और लोगों को उतना लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, तो वो लोग कैसे गिनती कर सकते थे, कैसे चीजों को गिन सकते थे। तो वो चीजें उस समय एबेकस का इस्तेमाल किया जाता था। उसी तरह से आपका नेपियर बॉन्ड था। इसके बाद साइड रोल्स थे। पास्कल कैलकुलेटर था। उसके बाद इसमें आपको डिफरेंस इंजन थे, एनालिटिक्स इंजन थे। इस तरह के जो कंप्यूटर था, वो आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर था जो कि अभी यूज होता है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर था जो कि आप देख सकते हैं, ये आया था इसके अंदर। अब इसी से आगे बढ़ते हुए हमारा कंप्यूटर बना। तो अगर आपके एग्जाम में कि सवाल पूछा जाता है ओरिजिनल ओरिजिनल कंप्यूटर, तो आपको इसमें ग्रीक सिस्टम को, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करना है। साथ में आपको यहाँ पे जो है कुछ एबीकेस वगैरह, एबीकेस के बारे में लिख दीजिएगा, या कुछ न्यूमेरिकल साइड रोल और कैलकुलेटर के बारे में जरूर लिखिएगा। इसका ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक एनालिटिक इंजन का तैयार किया था, एनालिटिकल इंजन तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर नहीं बनाया था। उन्होंने कंप्यूटर जैसा फर्स्ट डिवाइस तैयार किया था जिसको बोलते थे एनालिटिक इंजन। जी हाँ, एनालिटिक इंजन होता था जो कि अर्थमेटिकल कैलकुलेटर को जो कैलकुलेशन को प्रोसेस करता था। तो उनके इंजन का नाम जो था वो क्या था, अर्थमेटिक कैलकुलेशन टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। ओके, जो यह एनालिटिक इंजन है, इसको क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेटर टू जनरल पर्पस कंप्यूटेशन होता था। इसको डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज दो, और इसी 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 कारण को हम फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। तो इसके बारे में भी आपको लिखेंगे तो थोड़ा सा नंबर ज्यादा मिलेगा। उसके बाद आप मॉडर्न कैलकुलेटर, जो कि आप उसके बारे में पता ही है, आप उसको यूज भी करते हैं, बहुत सारे दुकानों में आपने देखा होगा। इसका यूज जरूर कीजिएगा। सेकेंड आता है कंप्यूटर जनरेशन। तो कंप्यूटर जनरेशन मतलब कि कंप्यूटर की पीढ़ी। जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो एकाध कंप्यूटर बन के तो नहीं आया है।
उसको बनने में कई सारे विकास की प्रक्रिया लगा है। जैसे इंसान को विकसित होने में विकास की प्रक्रिया लगा। हमारे गाड़ी शुरुआती दौर में हमारे गाड़ी कैसे थे, धीरे-धीरे डेवलप होके आज जो है वो फ़ेरारी जैसे कार को डेवलप कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी शुरुआती दौर में कई सारे विकास चरणों से गुजरा है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर जनरेशन। सबसे पहला है आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अब इस जनरेशन के बारे में आपको ज़रूर लिखना है और आपको इसके ईयर भी याद रखने पड़ेंगे। पता है आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंप्यूटर जनरेशन का सवाल पूछा और जनरेशन के आपने ईयर नहीं लिखे, तो मे बी आपका एग्जामिनर नंबर काट सकता है। और ये जो वीडियो है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हो रही है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, वैक्यूम ट्यूब। आप बोलेंगे सर वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? तो आप लोगों ने रेल से सफर किया होगा, तो रेल के एक डब्बे से दूसरे डब्बे के अंदर में जो काले रंग का पाइप देखते हैं, जो प्रेशर पाइप होता है, जिससे ब्रेक लगते हैं, वही आपका वैक्यूम ट्यूब होता है। उसी तरह के सारे ट्यूब्स यूज की जाती थी। और कंप्यूटर जो था बहुत ही बड़ा था। जी हाँ, बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था। और 30 टन उसका कंप्यूटर का वेट क्या था? 30 टन वेट था। और 30 बाई 50 फीट का उसका साइज था। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि एनैक वाज 30 to 50 फीट लॉन्ग एंड 30 टन। 30 टन वजनी था। 30 टन मतलब कि 300 कुंटल वजनी था। अब यहाँ पे वो 18,000 वैक्यूम टूल्स और 7,000 रजिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर एंड 1.5 लाख समथिंग वाट्स का इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसलिए कहा जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर टू बल्कि इन द साइज विच हैव रिक्वायर्ड द लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशंस एंड दे आर यूज इन emit large amount of heat. So air condition was must be proper working of the computer. अब प्रोग्राम जो था वो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम था उसका, कि आपको मशीन के अंदर जो प्रोग्राम डालते थे वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ही यूज करता था, उसमें कंपाइलर नहीं थे। मतलब 0 1 का ही फंडा वो समझता था। और पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? इनैक नाम था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें, तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, थोड़ा सा विक्रम का विकास हुआ और वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर गया। जी हाँ, 56 से 1963 में आपका ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया, जिससे क्या हुआ कि उसकी साइज को कम कर दिया गया। जी हाँ, साइज जो हो गया कम हो गया। और साइज कम होने से उसमें सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो है कंसेप्ट आया, यहाँ पे देख सकते हैं। इन द सेकेंड जनरेशन दैट हैव कंसेप्ट ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट और मेमोरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनपुट किया जाने लगा। आउटपुट यूनिट वहां डेवलप होने लगा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट हो गया, जो कि बाइनरी मशीन लैंग्वेज और सिंबल्स को यूज करने लगा। 1956 में कंप्यूटर बना, उसका नाम था एगोल एंड कोबॉल। देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, या 410 उस कंपनी कंप्यूटर का नाम था। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें, तो थर्ड जनरेशन में क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आज हम लोग जानते हैं आईसी। आप जानते होंगे कि आपका अगर होम थिएटर वर्क नहीं कर रहा है या टीवी में आवाज नहीं आ रही है, तो साउंड आईसी उड़ गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा 1964 से 1971 में। जो जेम्स बॉन्ड की मूवी आप देखा करते थे पुराने वाले, उसके अंदर होने वाले यूज होने वाले कंप्यूटर वही होते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसके अंदर आईसी का यूज होता था। और ये शुरू हुआ था 1964 से, 1964 से यूज हुआ था, जब हम चाइना का साथ युद्ध लड़ रहे थे। उसी समय ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। आईसी यूज होने से हो जाने के कारण इसकी साइज बहुत ही कम गई। और इसमें जो है प्रिंटेड सर्किट का डेवलप कर दिया गया, एसएसआई का यूज कर दिया गया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यूज की गई इसके अंदर। तो इस कारण से आपका एक सिस्टम आपका जो है थोड़ा सा साइज कम गया।
एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, अभी जो आप यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। जी हाँ, अभी जिस कंप्यूटर पे आप वीडियो देख रहे हैं वो 1971 में डेवलप हुआ था और उसी के अंदर थोड़ी बहुत सुधार करके यूज की जा रही है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर में जो हो गया वो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करने लगे। जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर करेक्टाइज्ड बाय यूज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। अब ध्यान रखिएगा कि आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था और थर्ड जनरेशन में आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट था एंड फोर्थ जनरेशन में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था। और जो हम यूज कर रहे हैं अभी आपके सामने है। माइक्रो प्रोसेसर यूज करने से क्या हुआ कि माइक्रो कंप्यूटर हो गया, हमारे पास छोटे छोटे कंप्यूटर्स आ गए, छोटे छोटे डिवाइस आ गए, मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, छोटे से कैमरा भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो इस तरह का यूज हम करने लगे। एंड नाउ फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन भी तरह से पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। फिफ्थ जनरेशन में क्या है कि एक तो फिफ्थ जनरेशन हमारा क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है जो आया नहीं। क्वांटम कंप्यूटर जो जिससे क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर का साइज छोटा हो जाएगा और कैपेसिटी कई लाख गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, अब फिफ्थ जनरेशन से पहले अभी तक के कंप्यूटर में क्या है, एआई नहीं है। एआई मतलब कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता है। अगर कंप्यूटर का आपने बोल दिया मिसाइल दाग दो, तो अगर मिसाइल घूम के वापस आपके ही शहर में आ गया तो दाग देगा। वो नहीं देखेगा कि बीच में आपका शहर पड़ रहा है। या फिर आपने एक रोबोट बनाया, बोला कि गोली चला दो, तो बीच में आप खुद आ जा रहे हैं, कोई मतलब उसको गोली चलाना है तो गोली चलाना है। मतलब इस सोच समझ नहीं लगता है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ये गलत है, ये सही है। वो खुद से नहीं सोचता है। जो आप प्रोग्राम करेंगे, जो इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो उसी चीज को समझेगा, उसी को फॉलो करेगा। उसके पास हमारे जैसे खुद की ब्रेन नहीं होता है जो कि खुद डिसीजन ले। बट जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पे आ रहा है, जो कि अभी बहुत ही बच्चा है, ये कह सकते हैं। हमारा एआई अभी जो चल रहा है ये बहुत ही बच्चा है। अब चैट जीपीटी या ओके गूगल या को पायलट जैसे जो आप एआई यूज कर रहे हो, वो आप समझिए तो बेबी बॉर्न है। बिल्कुल उसी तरह से जब शुरुआत में जो हमारा कंप्यूटर का विकास हुआ था वैक्यूम ट्यूब वाला, तो जो कि 30 टन का वजनी था वो कंप्यूटर, और आज जो आप हाथ में कंप्यूटर छोटा सा यूज कर रहे हैं, मिनी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसमें कितना डिफरेंस है। उसी तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि एआई और अभी के कंप्यूटर में कितना डिफरेंस है। तो एआई के तो फिफ्थ जनरेशन आपका क्या एआई में, तो जब आपके पास अगर जनरेशन कंप्यूटर पूछेगा तो फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जरूर यूज कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन को हम कह सकते हैं कि ट्रायल मोड में अभी तक पूरा से हुआ नहीं है। और कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमन इस वर्ड का यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ता है, वो कुछ हाइलाइट्स को पढ़ता है, जिससे पता चलता है कि आपने सही लिखा है गलत करना है लिखा है। साथ में इस टेबल को भी आप याद कर लीजिएगा कि हर जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो स्पीड है वो अलग अलग स्पीड अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता है। जैसे कि देखिए आपका यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर्स है, आईसी है, माइक्रो प्रोसेसर है और एआई है। स्पीड में स्लोएस्ट है, स्लो है, मीडियम है, फास्टर है, फास्टेज होगा। साइज में लार्जर, लार्ज, मीडियम में स्मॉलर, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से बाकी और चीजें भी यहाँ पे दी गई है। अब देखिए चेक और प्रोग्रेस में आप इसका भी कर सकते हैं कि इसका यूज कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह की इसमें से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो चेक और प्रोग्रेस जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने बात किया टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। जी हाँ, तो ये वीडियो सीरीज पर इसी तरह से चलता रहेगा और आप फटाफट इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इस तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझसे बातचीत कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी कोर्स जो है एक रिकॉर्डेड वे में मिले, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में भी एडवांस एक्सेल वीवीए इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद आपको जॉब लग जाएगी। अब बीसीए करने के बाद जॉब लगने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आप
कुछ प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि एडवांस एक्सेल आपने कर लिया, आपने डैशबोर्ड कर लिया, आपने पावर बीआई कर लिया, ऐसे एप्लीकेशन को सीख लेते हैं, कमाना अच्छा होता है तो जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मेरे ऐप को कीजिए डाउनलोड। थैंक यू।